ओके, नया स्टूडेंट क्या नाम है? साई ना? Some of the religious group say that it is infanticide is legal in their religion. Yes, government should intervene because it is against, ये जो भी होता है, morality and humanity. एक छोटे बच्चे को मार देना क्या ये एक नैतिक काम है? Is it good? So it is inhuman job. तो इसलिए गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एंड डज नॉट अलाउ सच प्रैक्टिसेस, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी ये खिलाफ, तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले ह्यूमैनिटी देखेगा, इट इज ट्राइंग टू किल, सो गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। ये हमने देख लिया था कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, हमारे चारों तरफ चर्च, ये दैट इज मास भी होता है। मास का मतलब समझते हो? जो चर्च में गैदरिंग होती है उसको क्या कहते हैं? मास होता है, कीर्तन होता है, जागरण होती है, नमाज होता है, लंगर होता है, और तुम्हारे चारों तरफ क्या क्या होता है? यही सब। सुंदरकांड को कीर्तन या और ऐसे ही कह सकते हैं, जागरण कर सकते हैं। अब थर्ड आंसर देखिए। नाउ क्वेश्चन में दिया है वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए थर्ड क्वेश्चन में, कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट, इसे डोमिनेट नहीं करना चाहिए, डोमिनेट अदर, अनदर, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग हार्मनी इन सोसाइटी। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? अगर हम वही काम करें जैसा नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में किया, वहां पर उन्होंने कहा कि जिन अंग्रेजों ने तुम्हारे जमीन लूटी है, तुम्हारी संपत्ति लूटी है, उनको माफ कर दो, और अब वो तुम्हारे साथ रहेंगे, उनके साथ प्यार से रहो। और हुआ भी यही। 94 में साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, उसकी राजधानी जोहान्सबर्ग बनी, और आज तक अफ्रीका में एक करके नहीं हुई। वहाँ के लोगों ने वहाँ के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की बात मानी, जो कि भारत रत्न भी पा चुके हैं। ओके, वो गांधी कहे जाते हैं साउथ अफ्रीका के। तो अब आप समझिए उन्होंने वहाँ भी क्या किया, ही हैज एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। तो जो वहाँ मेजर ग्रुप था, जो माइनर ग्रुप था, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में उन्होंने किसका स्थापना किया? दैट इज हार्मनी। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ? मुझे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है पिछले 15 मिनट से, इधर से अलट रहे हो, पलट रहे हो, कितने बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो? सो व्हाट, हाउ इट कैन बी डन, बताओ। सर ये फर्स्ट का, हाँ सर बाय द हार्मनी। यस, सो इसमें क्या करना चाहिए? टू एस्टेब्लिश हार्मनी इन द सोसाइटी। अगर मान लीजिए प्रेम भाव होगा तो लोग, जो बड़े लोग होंगे, वो क्या करेंगे? बैठ के चीजें सुलझा लेंगे। और अगर शुरू से ही क्लैश रहेगा तो कोई बैठेगा क्या? सो इसलिए अगर हमें हमारी सोसाइटी में हार्मनी है, गंगा जमनी तहजीब है, तो फिर चीज़ें मिलकर सॉल्व की जा सकती हैं। नहीं तो सिविल वार की ओर चला जाएगा देश, और सिविल वार से एक दूसरे का घर नष्ट करने से या मारने से कुछ होगा क्या? इससे किसी का भी फायदा नहीं होता। अगर मान लो तुम क्या सोचते हो, 5% ही माइनॉरिटी हो और 95% मेजॉरिटी हो, तो क्या तुम ये सोचते हो क्या 5% मार लिए जाएंगे? नहीं मारे जा सकते, वो भी तुमको मारेंगे और एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा जो कई सालों तक चलेगा और देश तबाह हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? मारने से किसी समस्या का हल होगा? नहीं होगा। और या फिर मारते भी हो तो पाकिस्तान की तरह मारो, फिर लोग ही तलवार उठा ले, उनकी ये आदत पड़ जाए, फिर कल को अपने को ही मारने लग जाए। क्या तो जैसे आप देख रहे हो कि शिया काफिर शिया करते हैं, तो जब अगर पब्लिक मारेगी तो पब्लिक की आदत पड़ जाएगी, तो क्या वो एक अच्छा सोसाइटी होगा जिसमें लोग ही लोग को मारते हैं? ऐसे में तुम आगे आने वाली जनरेशन को क्या शिक्षा देना चाहते हो? क्या तुम उन्हें प्रेम की शिक्षा दोगे? तो इसलिए फिर ऐसे में यही होगा कि औरंगजेब भी तलवार उठा लेगा, अपने 3 भाइयों का कत्ल करके थाली में अपने पिता शाहजहां को तीनों को पेश कर देगा। कहेगा लो पिता, तुम्हारे 3 बेटों को मार दिया, ये पेश है। तो इससे कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए हमें अपनी सोसाइटी में क्या करना चाहिए बताइए? दैट वी शुड टू एस्टेब्लिश हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। तो different religious groups. Next is
एग्जाम्पल ऑफ ए वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए हमारा ये उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब समझते हो? उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है आयुष? यहाँ क्या लिखा है? वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। इससे तुम क्या मतलब समझते हो? बताओ। सर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, नहीं तो वही होगा जैसे हिंदू बुद्ध लोग पंजाब में सिखों के अंडर में रह रहे हैं, वहाँ पे डर डर के रहते हैं सिखों से, और वही होगा जैसे हिंदू पंडित कश्मीर में डर के रह रहे हैं, या और कहीं हो सकता है केरला में दूसरे रह रहे हैं। तो कभी भी अगर एक मेजोरिटी दूसरे को दबाएगी तो वो क्या माहौल अच्छा होगा? तो ऐसी सोसाइटी हमें साउथ अफ्रीका से इसका एग्जाम्पल लेना चाहिए, वहाँ सब लोग हार्मनी के साथ रहते हैं। अच्छा, अब ये देखिए अगली बात क्या कही गई है? एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ सच ऑब्जेक्टिव। देखो इसका एग्जाम्पल अपने मन से तुमको सारांश देना है। इसका एग्जाम्पल है कि अब मुस्लिम जो है इस फॉरबिडन, अगर उसे रोक दिया जाए कि तुम नमाज पढ़ने नहीं जाओगे, टू गो टू नमाज इन हिंदू मेजॉरिटी, तो क्या इज इट गुड? क्या उससे हार्मनी होगी? या जहाँ बहुत सारे मुस्लिम रहें वहाँ वो मंदिर में ताला लगा दें, तो क्या ये अच्छा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऐसे हमारे बहुत सी जगह है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, और इसी भारत में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही केस ठीक नहीं है। इस देश के विकास के लिए कोई भी केस सही है क्या? या मणिपुर में जो हो रहा है क्या वो सही है क्या? जो एक वहाँ मिताई समुदाय है वो दूसरे समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मुस्लिम इज फॉरबिडन टू गो टू नमाज। सेंटेंस पूरा करो अविश। बता ही नहीं रहे, बोलो। बताओ। ठीक है, इन हिंदू मेजॉरिटी एरिया, कहाँ पर? हिंदू मेजॉरिटी एरिया। तो ये अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन। वायलेशन का मतलब समझते हो? वायलेशन का मतलब उल्लंघन। इसको क्या कहते हैं? उल्लंघन। यानी वायलेशन का मतलब उस चीज को ना मानना। तो हार्मोनी होनी चाहिए, लेकिन इसका कहीं उल्लंघन भी हो रहा है। अगर ऐसा कोई करता है दैट मीन्स इट इज वायलेटिंग दिस ऑब्जेक्ट। फिर हम हमारा चैप्टर किस चीज के बारे में? सेक्युलरिज्म के बारे में। सेक्युलरिज्म से तुम क्या समझते हो? धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म को कहीं ना लाया जाए। जब आप रोजमर्रा की चीजें आपस में लेन देन करते हो तो उसमें हम धर्म ना लाए, यही तो सेक्युलरिज्म है। तो ये चीज होगी तो क्या सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देगी? नहीं ना। तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना जो धर्म को सामने रखे किया जाए। धर्म निजी क्षेत्र है, धर्म आप अपना प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन लोगों से बढ़ते समय धर्म नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? अगला देखो, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट क्या अगर ये सबसे कहने लग जाए कि चलो सब लोग मंदिर जाओ या सब लोग मस्जिद जाओ या गुरुद्वारे जाओ, क्या ऐसा करना चाहिए? तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे पूरा करेंगे? अभी तुम रुकना मंगल, इन लोग को बता दो क्योंकि ये लोग तुमसे सीखते हैं, पहले इन्हें बताने दो। तो दैट इज स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट को डज नॉट एनफोर्स, हाँ श्रेयस बताओ, स्टेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, और साथ में और क्या नहीं करना चाहिए? एंड किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना। हाँ, किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। तो उन्हें फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपना Does आप not अपना रिलीजन प्रैक्टिस take away, बताने दो कैसे करना। does not take away religious freedom। किसी की आज़ादी छीनना भी नहीं चाहिए। और उनका रिलीजन प्रैक्टिस ना योगी को ये बोलना चाहिए सब मंदिर के आगे नमस्कार करो, और ना असदुद्दीन ओवैसी को बोलना चाहिए कि नमाज के आगे आदाब। दोनों ही गलत हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं? क्योंकि वो अगर चाहे हिंदू बहुल है तो वहाँ ये करें, और अगर ओवैसी वहाँ करें तो क्या ये दोनों ही गलत। यस, तो वही चीज है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, यही तो पूछा जा रहा है। सर कोई अपना धर्म बदल सकता है?
यस, जैसा कि श्रेयस ने बताया, बहुत बड़ी बात बोली, इसका इन्होंने आंसर ही बता दिया कि इट, लिखो, इट इज एसेंशियल, ये क्यों आवश्यक है, टू सेट अप और मीट द आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आदर्शों को पूरा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ये किस लिए आवश्यक है कि रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट ना करे, टू सेट अप हार्मनी। ये क्यों आवश्यक है, जिससे कि समाज में प्रेम हो। एक स्वस्थ समाज क्या है, जिसमें प्रेम हो, जिसमें नियम माने जाए, वही तो समाज स्वस्थ है। इट इज एसेंशियल टू सेट अप और मीट द आइडियल्स ऑफ, किसके आदर्श अभिष्ट, बोलो, Ideals of any religion. हाँ बोलो। है नहीं इस बार तुम कोई तेज बच्चा है, जब सब ऐसे ही है, मंगल कला कोई है ही नहीं तेज, हाँ बोलो बेटा, ये तेज नहीं, तुम्हारे बराबर ही तेज, तुम तेज हो ही। इंडियन सब जो भी पूछो सब मंगल की ओर देखने लगते हैं ना। ये क्यों है, क्यों ऐसा किया जाना चाहिए, डज नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम, कोई स्टेट किसी की धार्मिक आज़ादी न छीने और साथ में उसके ऊपर कोई धर्म इम्पोज न करे, ऐसा क्यों आवश्यक है सारांश, सो दैट हमारी भारतीय संविधान के आदर्शों को स्थापित किया जा सके, सो दैट वी कैन एस्टेब्लिश द आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके ना, और इसके वायलेशन पे कुछ बताओ, जैसे बताओ स्टेट को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, तो बताओ, स्टेट न धर्म को बढ़ावा दे और न क्या करे, बताओ, धर्म को न बढ़ावा दे और न किसी को कहीं जाने से रोके। तुमको ये बात मालूम है, जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो उस समय बीजेपी की सरकार थी यूपी में, उसने पुलिस वालों से कहा कि ये जब कार सेवक आए तो तुम गोली न चलाना, चुपचाप खड़े रहना। और फिर मतलब एक है कि कोई अगर किसी के धार्मिक ढांचे को गिरा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, पुलिस को रोकना चाहिए कि नहीं। अभी आप देख रहे हो शिमला में मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं लोग, तो वहाँ आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रोका तो जा रहा है ना, कि कानून अपना काम करेगा, तो मत करो। खैर 30 साल से वो मुकदमा चल रहा है लेकिन हुआ कुछ नहीं है, फिर भी वो यही कह रहे हैं कि कानून करेगा, आप मत करो। उस समय क्या हुआ जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उनको मालूम है, उन्होंने कहा पुलिस से कोई बंद गोली नहीं चलाएगा। उसके पहले मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों को, और फिर उनको बोरी में भर के गले से बांध के और पत्थर से उसी सरयू नदी में डुबा दिया 5000 कार सेवकों, जिससे कि उनकी लाश तैर न जाए। तो एक मुलायम सिंह ने ऐसा किया, उसने भी स्पॉन्सर किया। उसने किसको स्पॉन्सर किया, उसने मुस्लिम समुदाय, उसकी वजह से उसको 15 साल राज करने का मौका मिला, क्योंकि मुस्लिमों ने उनको कैसा दिया, बोलो, झोली भर भर के वोट दिया, दिल खोल के। फिर जब धीरे धीरे देखा कि नहीं ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं उनके हितों से, फिर नहीं दिया वोट। फिर दूसरी मायावती को देखा, कभी कांग्रेस को देखा। इसी तरीके से बीजेपी सरकार ने भी क्या किया, मैं 2 सरकार की बात बता रहा हूँ। एक तरफ थी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की सरकार, उन्होंने सब पर क्या कही, बोले वो दूर से भी दिखे ना कार सेवक भगवाधारी, गोली मार देना। घरों में जो वहाँ लोग रहते हैं उनके घर में घुस घुस के भी गोली मार। तो उस समय के एक सरकार वो थी जिसने मुस्लिमों का साथ दिया। किस लिए साथ दिया होगा मुस्लिमों को, वो तो मुस्लिम वोट्स के लिए, कि हम सत्ता पा जाएं। और सत्ता क्यों पा जाएं, 2-2 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा करने हैं। 2 लाख करोड़ का मतलब समझते हो तुम्हारी कितनी पुश्तें खाएंगी। और कल्याण सिंह ने क्यों किया, वोट के लिए। आदमी किस लिए कर रहा है, वोट के लिए। उसी समाजवादी पार्टी ने हमारे घर भी बम भेजे, हम वहीं रहते थे कानपुर में, और मुसलमान जो हमारे दूधिया देने वाला था अहमद, उसके यहाँ भी बोली ये मुलायम सरकार ने दिया, वोट हम ही को देना। लड़ाया दोनों का वोट, हम दोनों ने किसको दिया, खुल के मुलायम सिंह। मतलब देने का मतलब समझ रहे ना कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी पार्टी के। पार्टीज को ये नहीं मतलब है कि हार्मनी होनी चाहिए, उनको किस चीज़ से मतलब बताओ, और सत्ता से भी क्यों मतलब है, क्योंकि जो रेवेन्यू आता है उनकी जेब में चलता है। समझ आई बात कि नहीं। एक बार सत्ता, तो मेरा कहने का मतलब है स्टेट ने एक ऐसी इंस्टेंट है, एक बार स्टेट ने गोली चलवाई, उसने मुसलमान को सपोर्ट कर दिया, और उसी दूसरी सरकार आई, हाँ जिससे सारे और मेले फायदा तो हुआ ना।
और दूसरी जब कल्याण सिंह की सरकार आई तो उससे हिंदू को support- उसने हिंदू को सपोर्ट किया, गोली नहीं चलवाई, यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी नहीं चले, और शाम को बोल दिया हम अपने कार्य में विफल रहे, मेरा इस्तीफा स्वीकार करिए राष्ट्रपति महोदय। तो बोलो ये भी एक स्पॉन्सरशिप है, तुमने क्यों नहीं किया, तुम्हारी सरकार थी तो तुमने क्यों नहीं रोका, है बात कि नहीं। लेकिन दोनों के ही राजनीतिक उद्देश्य थे, वो अपने फायदे के लिए कर रहा था कि मेरा गुट एक अलग बन जाए, और ये क्या सोच रहे थे मेरा भी गुट बन जाए। बोलो बात समझे, किसी ने क्या हार्मनी स्थापित की, ऐसा किसी ने किया कि पक्षों को मिला के बैठा के समझौता किया जा सके, नहीं किया ना। और फिर हमारा जो देश है वो अगले 1.5 साल तक वो सिविल वार की सिचुएशन में रहा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बच्चों के दूध के लिए भी बहुत मुश्किल। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो आप समझ गए स्टेट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसे किसी धर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा क्यों करना चाहिए, जिससे हमारे संविधान के आदर्शों को मीट किया जा सके। बोलो बात समझ में आ गई। और तीसरी चीज, इसका उल्लंघन तुम कहाँ देखते हो, बताओ, तुम ही बता सकते हो। यस, जैसा इन्होंने बताया मुस्कुराते हुए, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, उसी के बारे में तो बताया जा रहा है। उसी केस में तो हमने उल्लंघन देखा है कि स्टेट क्या हुई बताओ, स्टेट साथ हो गई एक धर्म के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। एक पार्टी मुस्लिम के साथ हो गई और एक पार्टी हिंदू के साथ। तो दोनों ने गलत किया, नहीं। दैट इज डिमोलिशन ऑफ ऐसा उसमें भी देखने को मिला कश्मीर में। कश्मीर की सरकार मुस्लिमों के साथ हो गई और वहां पर बोलने लगा कि हिंदू पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उनका गला काट दिया जाएगा और उनकी बहन बेटियों का रेप होगा। मस्जिदों से आवाज दी। अब ये सन 90 की बात है और उसके बाद 3 लाख लोगों को उसी रात वहां से छोड़ना पड़ा। बहुत लोग काटे गए, खून के नदी। यासीन मलिक उसी के लिए, उसने खुद एडमिट किया मैंने तो 13 लोगों को मारा है। और उसके साथ मनमोहन सिंह किया जाता था संसद वहाँ पर दिल्ली में खाना खा, वो गेस्ट था स्पेशल, वो मारता था, टेररिस्ट था। और उसके लिए आज भी लोग खड़े होते हैं, जो उनकी अब्दुल्ला पार्टी ना, उमर अब्दुल्ला, यासीन हमारा शहीद। लेकिन ये अच्छी चीजें नहीं ना, उससे वो कश्मीर बदनाम हो गया, जो कभी एक बार जाना जाता था अपने तहजीब के लिए, अपने समन्वय के लिए, अपने सौहार्द के लिए, उसका नाम हमेशा के लिए मिट गया कुछ लोगों के फायदे के लिए। बात समझ आई कि नहीं। नाम तो गड़बड़ होता है। देश में अगर दंगे होंगे तो किसका नाम खराब होगा, देश का खराब होगा कि हिंदू का कि मुस्लिम का, देश का खराब। सर क्योंकि वो देश अब देखो अगली चीज क्या है, सर जो उसकी पार्टी को वोट मिले तो उसने अपने वोट्स के लिए मतलब वोट तो मिलते हैं रशी। अब अभी भी देखो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में उन्हीं की पार्टी जीतती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर अशांति होने लगी। लोगों ने जिन्होंने मारा वही वहाँ रोज 500-500 रुपए लेते थे, पत्थर बरसाते थे। जब रोज पत्थरबाजी होने लगी तो लोगों ने वोट उसको भी देना बंद कर दिया। भाई आपने लोगों के हाथ में दे देना सत्ता, आप जब गलत चीज का इस्तेमाल करते हो तो उसका फल मिलता है। 20 अब सही है, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको उसका फायदा मिला। थोड़े समय तक लोगों में उन्माद रहता है, फिर जब उन्माद शांत हो जाता है बोलते इससे तो नहीं चलेगा ना, फिर धीरे धीरे लोग सोचते हैं नहीं, बेस लाइन पे जाते हैं, नहीं हम ये फायदा तो मिलता है। अगला देखो, some members who not dominate over other members of same religious community। क्या तुम्हें ऐसा लगता है एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ मेंबर दूसरे पे डोमिनेट करते हैं? हिंदू में ही ले लो, क्या कोई ऐसी कोई कम्युनिटी है हिंदू में जो दूसरे पे डोमिनेट करती है? कौन सी? ऐसा है, ब्राह्मण कम्युनिटी दलित पर पहले डोमिनेट करती थी। अगर दलित सड़क से निकल रहा है और धूप से उसकी छाया ब्राह्मण पे पड़ गई तो वो नहाने जाता था, उसको लाठियों से मारा। जो गांव के शुद्ध जलाशय थे उसमें किसी दलित को पानी नहीं पीने की जरूरत। अगर वो किसी के घर में पानी पीने जाता था तो पहले वो पानी जूते में डाला जाता था और जूते से जो निकलता था वो दलित। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे नहीं दलितों ने आज जो ये उठाया है, तो क्योंकि उनको अपमानित किया गया। समझ में आ गई बात कि नहीं। आज भी दलित ये क्या कहते हैं बताइए, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, शेड्यूल्ड कास्ट। सुन लो इधर, बात नहीं करो, उतना नहीं पता है। शेड्यूल्ड कास्ट यहाँ के मूल निवासी थे और जो बाहर से आए थे मिडिल ईस्ट से, मध्य एशिया से, सेंट्रल, वो आर्यंस थे, वही ब्राह्मण थे।
वही कौन थे? दैट इज क्षत्रिय थे। और यहाँ के लोगों को उन्होंने क्या बोल दिया? तुम लोग हम बहुत श्रेष्ठ हैं, चलो तुम हमारे जूते बनाओ, हमारे कपड़े धो, तुम सब दलित। तो चौथी कास्ट बनाई वो यहीं के लोगों की बनाई। हम में से जो भी यहाँ दलित है ना, वो भारत का मूल निवासी है। और जो अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, क्षत्रिय कह रहे हैं, ये बनिया कह रहे हैं, वो कौन है? सेंट्रल एशिया से आए हुए आर्यंस। जैसे बात समझ आ गई कि इस मौर्य से कुछ भी हो, मौर्य दलित ही होते हैं। मौर्य जो जहाँ जिनके मौर्य लगा वो दलित, वो बात समझ आ गई आपको? तो अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्या किसी एक धर्म में, तो हाँ, तुम मुस्लिम में ये बात जानते हो अहमदिया समुदाय और सुन्नी समुदाय, इन दोनों में क्या अंतर है? तुमको उस दिन बताया था ना 72 फिरके होते हैं। जब सुन्नी समुदाय नमाज पढ़ के बाहर निकल जाएगा, वो किनारे खड़े रहेंगे और तब अहमदिया जाएगा। वो इतना तुच्छ समझते हैं उसको कि उसको मुस्लिम ही नहीं मानते। पाकिस्तान में भी आज भी उनको मुस्लिम की संज्ञा नहीं दी गई है, वो लड़ रहे हैं, सब जगह ही हाल। तो जो 72 फिरके, कौन ऊपर है कौन नीचे, ऐसे बटा हुआ। तो विद इन रिलीजन ऑल्सो देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। ईरान और सऊदी अरब क्यों लड़ रहे हैं? सऊदी अरब कहता है कि शिया काफिर है नीचे, और शिया क्या कहते हैं? सुन्नी काफी है नीचे। काफिर, काफी नहीं काफिर। इस तरीके से समझ में आई बात कि नहीं? तो आपस में हर रिलीजन में जो थोड़ा पैसे वाला है या जिनमें ओपिनियन का डिफरेंस है, वहाँ पर भेदभाव है, और उसके पीछे लोग खून बहाने को भी तैयार हैं। हिंदू कम्युनिटी में खून नहीं बहाते, लेकिन अपमान तो किया ही गया है। आजकल नहीं होता, क्योंकि आज चीज़ों का शहरीकरण हो चुका है। आज तुम किससे पूछोगे जाति, सबके साथ बैठ के तो बैंक में खाना खाया जाता है, पार्टी की जाती है। तो ये तो नहीं कि उन्हीं के साथ तुम पार्टी करोगे, शाम को जाति पूछोगे, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आर यू सीइंग द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटीज विद इन ए रिलीजन? क्या तुम धर्म के अंदर भी विभिन्न जो समुदायों के बीच में मतभेद देखते हो? यदि देखते हो तो ऐसी स्थिति में इसके बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट क्या है? Some members do not dominate लिखा है, देखो फिर से समझो। Some members do not dominate over other members of same religion। फिर से समझो मंगल, एक रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी पर डोमिनेट नहीं होना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में सौहार्द बना रहेगा। क्या तुम इसका कोई भी अपवाद देखते हो? तो हाँ, देखते हैं। हिंदू समाज में यदि कोई कह दे किसी मुस्लिम से कि तुम मस्जिद नहीं जाओ, या मुस्लिम बहुल समाज में कोई कह दे कि तुम मंदिर नहीं जाओगे, तो ये इसका अपवाद है। ऐसा देखने को मिलता है, वो टीवी पे आ जाता है। हमारे इंडिया में तो आ जाता है, बहुत जगह पे नहीं आता, लेकिन यहाँ आ जाता है, यहाँ रिपोर्ट जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेट ना करे? क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा नहीं बोलो, जिससे समाज में सौहार्द बना रहे, टू स्टेब्लिश हार्मोनी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे डोमिनेट नहीं करनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। ये उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण है पूरा करना? जिससे कि हार्मोनी स्थापित हो। इसका उल्लंघन क्या है कि कोई मुस्लिम बहुल वाला हिंदू को न जाने देगा, नहीं तुम तेजी से कीर्तन नहीं कर सकते हो। मुस्लिम बहुल में रखते हो, तुमने लाउड स्पीकर ऑन किया, सुंदरकांड, आप उनसे लड़ने जाओ, तुम भी तो 5 बार नमाज पढ़ाते हो। अच्छा, लाओ तलवार, इनको दिखाए नमाज। तो समझ में आई बात की नहीं? ऐसी समझ आई बात की नहीं? क्यों महत्वपूर्ण है? जिससे कि हार्मोनी बनी रहे। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि एक स्टेट किसी धर्म को स्पॉन्सर न करे और किसी को धार्मिक कृत्यों को करने से रोके भी नहीं, यानी न्यूट्रल बनी रहे। तुम जो कर रहे हो करो, हम तुमको चंदा नहीं देंगे जो करना। ऐसा होता ना? क्यों महत्वपूर्ण है मंगल कि स्टेट स्पॉन्सर न करे? Sir, it is essential because to set up or meet the our Indian Constitution. सही है, आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी आर सेक्युलर, उसके आइडियल्स हैं सेक्युलरिज्म। उसको स्थापित करने के लिए चाहिए, अगर तुम स्थापित करना चाहते हो
तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को चाहिए कि धार्मिक मामलों में न्यूट्रल बनी रहें, ना अनिरुद्धाचार्य का समर्थन करें और ना मोहम्मद मदनी का समर्थन करें। जो कह रहे हैं उनको कहने दो, तुम अपना काम करते रहो। बोलो बात समझ आई? किसी के साथ हाँ या ना मिलाने की जरूरत नहीं किसी को, ये होना। अच्छा, इसका उल्लंघन कहाँ देखते हो? डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। ओके, समझ आई बात? पूछा जा रहा है ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? संविधान के आदर्श स्थापित हो, कहाँ नहीं हो पाए? डिमोलिशन ऑफ बाबरी। समझ आ गई बात? अगला बात देखो, कुछ मेंबर, एक ही सोसाइटी के कुछ मेंबर उसी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर पर अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो बताओ, शुड यहाँ लिखा है नहीं करने चाहिए। क्या लिखा है? नहीं करने चाहिए। स्टेट को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। जो बहुल है उन्हें, जो माइनर है उनके ऊपर क्या डोमिनेट नहीं करना चाहिए। तो इन सबके रीजन यहाँ कर टू एस्टैब्लिश सर आपने वो बाबरी मस्जिद लिखा, बाबरी लिखा ना, बाबू लिखा, बाबू लगा। मुझे भी ये ठीक है, अब ये देखो ऐसा किस लिए होना चाहिए? लेट अस सी। ठीक है, इस्टेब्लिश इक्वलिटी। ये किसके लिए इक्वलिटी? क्योंकि जो ज्यादा पैसे वाला है वो हमेशा क्या करेगा बताओ? इक्वलिटी इन सोसाइटी ऑफ सेम कम्युनिटी। कम्युनिटी तो अलग अलग हो सकती है ना, जैसे एक ही रिलीजन में कई कम्युनिटी होगी जो एक साथ रिलीजन विद इन सेम रिलीजन। अच्छा, इसका तुम कहाँ देखते हो? दैट इज दलित्स आर डिस्करेज्ड टू इंटरनेट एफर्ट। दलित को मंदिर में जाने से रोका जाए। ये जो पुराने लोग हैं ना, वो उसी विचारधारा के। इवन हमारे भी जो दोस्त ऐसे होते थे, तो मेरे मम्मी पापा कहते थे नहीं उनके यहाँ ना जाओ, बहुत ओल्ड विचारधारा के लोग ऐसे ही थे। तो अब बदल गई है, अब तो ऐसा कोई नहीं कहता ना। तुम्हारे दोस्त कोई पूछता है क्या घर में? लेकिन टू एस्टैब्लिश हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन या अमंग, सही है। तो ये लिखा रहेगा तुमको ABC के ये लिखने। चलो, अलग अलग रिलीजन का और थर्ड वाले में एक ही रिलीजन ये अलग अलग दलित और ब्राह्मण। और ये स्टेट क्या ना करें? पहली लाइन की रहेगी, पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन भी करना है, सेकंड और थर्ड करना है। सेकंड कल कराया था, सेकंड कल करवा दिया था, तो वो भी तो करना है। वहाँ से करना हाँ सर कराया था। हाफ लेना ना मेरा फर्स्ट मेरे शायद नमाज जाएगी। हाँ सर लिख ऑलरेडी बता दिया था। उल्टा लिखना। प्रैक्टिस अभी आपको बोला है ना। हाँ सर क्वेश्चन पूरा है ना। अगर कोई कहता है छोटे बच्चों को हमारा मानना हमारे धर्म में है, इसे पढ़े। तो बोला नहीं ये चीज ही नहीं, मैंने इससे गवर्नमेंट को सेंसरशिप करा है। ओके, ये लो, चलो। सर सेकंड में ये लिख देना, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको दिया है। हाँ, इट इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ टू लिव, है ना। तो फ्रीडम ऑफ लिव है, लिविंग, और दूसरी चीज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ लिविंग एंड इट इज इनह्यूमन। इनह्यूमन समझते हो? अमानवीय। राइट ऑफ It is inhuman and it is against. It violates the freedom to live. And it against. चलो बंद कर देना। मुस्लिम के कोई याद है? ईद ईद उल मिलाद, रमजान
मिलाद, बकर ईद, बकर ईद होती क्या? सर रमजान सर बकरीद होती है। ईद उल फितर, बकरा बकरी ईद के पूरे रमजान सर ओनम सर रमजान रमजान, ठीक है। रमजान तो पूरा महीना होता है, इतनी थोड़ा छुट्टी। सर मिलता है स्टार्टिंग के दिन मुहर्रम, सर स्टार्टिंग के एक दिन मिलता है सर स्टार्टिंग में मिलता है हमें तो कभी नहीं मिली। हमें मिला है सितंबर को भी एक आएगा। सिख, ये देखो, सर गुरु नानक देव सिख में गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती और लंगर ए लंगर एक साल में 5 दिन की ईदी होती है। एक साथ 5 दिन होता है और इसके अलावा सर क्रिश्चियन है। गुरु गोविंद सिंह जयंती पे भी मिली कभी क्या? नहीं। नहीं था मिली अरे नहीं क्रिश्चियन में किसी को सर नहीं। क्रिसमस गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे गुड हाँ फ्राइडे गुड फ्राइडे को सर क्या लिखा हुआ है सर मुस्लिम में सर क्या लिखा है ईद उल फित्र, क्या है सर बकरीद, बकरी that is बकर ए ईद, मैंने बोला गुड फ्राइडे, उसको बकरा बकरी कर रहा था। गुड फ्राइडे। और दूसरी चीज क्या? क्रिसमस एक्समस ठीक है, देखिए आप, अगला देखो, find out some examples of different views within same religion. So, देखो, क्या ऐसा आपको लगता है कि डिफरेंट व्यूज विद इन सेम रिलीजन भी हो सकते हैं क्या? हाँ, जैसे इन हिंदू वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ऐसे अलग अलग है, नागा संप्रदाय जो नागा बाबा होते हैं, तो ऐसे डिफरेंट संप्रदाय हो सकते हैं। जैन में कैसे होते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर, सफेद कपड़े पहनते हुए जैनियों को जाते हुए देखा कभी रास्ते में पैदल, तो वो जैनी होते हैं। और कुछ दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो कहते हैं संसार ही हमारा अंबर है, दिगंबर। इस तरीके से कैथोलिक, क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स, ये सारे क्रिश्चियनिटी में हैं। और मुस्लिम में क्या है? शिया एंड सुन्नी। तो देयर आर द डिफरेंट व्यूज। एक ही धर्म में बहुत सारे अलग अलग मानने वाले लोग भी हैं ऐसा। तो अब इस चीज को लिखो, फिफ्थ क्वेश्चन, कि हिंदू में कौन कौन से हैं? एक इस शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, नागा संप्रदाय, जो ऐसे ही घूमते हैं पहाड़ों पर, नागा लोग। अच्छा सर नोमैडिक हाँ, नोमैडिक। नागा सर वो क्या संप्रदाय, लिखा हुआ है 5th में हिंदू पता तो चलो पैसेंजर्स कौन संप्रदाय संप्रदाय, नहीं उससे पहले साईं बाबा वैष्णव वैष्णव, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, और तीसरा कौन सा है? नागा संप्रदाय शैव, वैष्णव और नागा। मुस्लिम में कौन कौन से हैं? शिया बता बारिश एंड बता सुन्नी। ओके, जैन में कौन कौन से हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर, रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। रोमन ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ऑर्थोडॉक्स, सर वो क्या लिया शिया एंड सुन्नी शिया सुन्नी, शिया संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय। ओके, ये बात समझ आ गई? बौद्ध, बुद्ध में कौन से है? बुद्धिस्ट असली में तो आगे रहते हो, एक भी नहीं बता रहे, 4 हजार में लिखिए। तुमको छोटी क्लास में पता नहीं क्या हीन यान महायान? रोमन के बाद क्या होता है? सर जैन भी रोमन के बाद क्या होता है? भाई थोड़ा पता होना चाहिए। ये तो नहीं कि तुम रास्ते में चलते हुए आंखें बंद करते हुए चलते हो। नहीं बताया सर बुद्धिस्ट बुक में ना बता, रास्ते में तो दिखते हैं हीन यान महान यान वाले। नहीं दिखते
हाँ यार, तुमको कोई नहीं दिखा अभी तक, हीन यान में नहीं दिखे अभी तक। ठीक है, फिर क्लास इतनी रखो, जब दिखे नहीं तो क्या करोगे? ऑफ कर दिया।